हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। स्टूडेंट, हमने पिछले 3 लेक्चर में मार्केट यानी क्या है, मार्केट का क्लासिफिकेशन, इसका स्टडी किया। और उस क्लासिफिकेशन में कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन जो है उसमें परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन, इसका स्टडी किया। तो इनपरफेक्ट कंपटीशन हमने पिछले लेक्चर में देखा कि इनपरफेक्ट कंपटीशन उसमें हमने मोनोपोली जो है, 3 पार्ट, जो मेन पार्ट जो है मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसका हम स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मोनोपोली मीन्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके जो फीचर्स थे, 7 फीचर्स थे, उस 7 फीचर्स का हमने स्टडी किया। अभी हम आज देखने वाले हैं मोनोपोली के जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, वो हम आज देखने वाले हैं। उसके भी 7th पॉइंट है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो प्राइवेट मोनोपोली, सेकंड पब्लिक मोनोपोली, थर्ड लीगल मोनोपोली, फोर नेचुरल मोनोपोली, 5 सिंपल मोनोपोली, 6 डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, 7 वॉलेंटरी मोनोपोली। ये हम देखने वाले हैं। ये जो 7 जो टाइप्स है मोनोपोली के, हम ये देखने वाले हैं। स्टूडेंट, ये देखने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मोनोपोली है ये आपके आमने सामने होगी, या कोई भी ऐसा मार्केट में आपने ये देखा होगा इन मोनोपोलिस्टिक को। तो आपको इस मोनोपोली का जो टाइप्स है वो आसानी से आपको समझ में आ सकते हैं। अभी पहला जो टाइप्स है प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली में व्हेन एन इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी कंट्रोल अ मोनोपोली फर्म्स, इट इज़ नोन एज अ प्राइवेट मोनोपोली। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जो प्राइवेट कोई भी फर्म्स हो या कोई भी एक ऐसी कंपनी हो, वो जो होती है वो प्राइवेट होती है। उसका एक इंडिविजुअल, उनका एक बॉडी होता है, प्राइवेट बॉडी जो होती है वो कंट्रोल करती है, पूरे जो फर्म्स को वो कंट्रोल करती है। उनका एक अलग सा ऐसा क्या बोलते हैं हम, फर्म्स होती है। यानी हम फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं टाटा ग्रुप हो, टाटा बिरला हो या रिलायंस वाले हो, उनका एक उनका एक प्राइवेट उनकी फर्म्स है, उनका एक नाम है। आपने देखा होगा टाटा के जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर रिलायंस के प्रोडक्ट होते हैं या कोई भी जो है ऐसा पर्टिकुलर उनका एक ब्रांड होता है। कस्टमर्स क्या होते हैं, उनका बहुत बार कस्टमर्स उनका नाम देखते ही वहाँ पे जाते हैं और उनको जो चाहिए वो प्रोडक्ट वो लेते हैं। टाटा के अभी आप शोरूम में जाते तो 4 व्हीलर हो गए, 2 होते हैं, तो वो उनका नाम ही ऐसा है कि कस्टमर वहाँ पे खींचे चले जाते हैं। उनको हम कहेंगे प्राइवेट मोनोपोली। सेकंड, पब्लिक मोनोपोली। When the production is slowly owned, controls and operated by the government। यानी यहाँ पे पब्लिक मोनोपोली में आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट होता है उस गवर्नमेंट के हिसाब से वो मोनोपोली ऑपरेट की जाती है। गवर्नमेंट का वहाँ पे कंट्रोल होता है। यानी इट इज़ यूजुअली वेलफेयर ओरिएंटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो होती है वो वेलफेयर ओरिएंटेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं इंडियन रेलवे, देखो वहाँ पे जो रेलवे है वो एक मोनोपोली है। यानी आप देख सकते हो कि रेलवे की एक अलग सी ऐसी क्या बोलते हैं हम, उसकी एक अलग सी पहचान है। तो उसका जो पूरा कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट रेलवे के जो टिकट्स होते हैं या जो अलग अलग जो रूल होते हैं वो गवर्नमेंट तय करते हैं। तो उसको हम कहेंगे पब्लिक मोनोपोली। यहाँ पे पब्लिक को ध्यान में रख के, यानी पब्लिक देखे जाए तो
बहुत सारे पब्लिक ऐसे होते हैं कि उनकी कंडीशन थोड़ी पुअर होती है, बहुत सारे पब्लिक ऐसे होते हैं उनकी कंडीशन थोड़ी अच्छी होती है, यानी वो ऐसे पब्लिक को ध्यान में रख के पब्लिक मोनोपोली में पब्लिक को ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाते हैं, गवर्नमेंट डिसीजन लेता है। थर्ड, लीगल मोनोपोली। This monopoly emerges on account of legal provisions like patents, trademarks, copyrights, etc. The law forbids the potential competitions to imitate intimate the design or forms of the product registered under a given branded names, for example अमूल प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे बताया गया है लीगल मोनोपोली में उनका एक नाम होता है, उनकी एक अलग सी पहचान होती है, उनकी जो होती है उनका एक पेटेंट्स होता है, ट्रेडमार्क्स होता है, जो होता है कि वो कस्टमर्स को वो बहुत पसंद होता है, या कस्टमर ऑटोमेटिकली वहाँ पे खींचे चले जाते हैं उस प्रोडक्ट के दाम। आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे अमूल के प्रोडक्ट बताया गया है, तो उनका नाम जो ऐसा है कि उन्होंने अपनी एक खुद की ऐसी पहचान दी गई है मार्केट में, उसका प्रोडक्ट जो होता है वो अच्छा ही होता है, तो कस्टमर उसको लेने ही वाले हैं। अमूल का नाम दिया तो उसका प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर लेने वाले हैं, और उसका एक ब्रांड है, उसकी एक जो हम देख सकते हैं उनका एक ट्रेडमार्क होता है। आपने देखा होगा एक छोटी सी बेबी का वहाँ पे फ़ोटो लगाया गया है अमूल के यहाँ पे। तो ऐसा एक मोनोपोलिस्टिक ऐसी एक जो है मार्केट है, वो यहाँ पे उसको हम कहेंगे लीगल मोनोपोली। 4. Natural monopoly. The monopoly created on the basis of natural conditions like climate, rainfalls, specific location, etc. is known as a natural monopoly. For example, wheat from Punjab. यानी यहाँ पे बताया गया है द मोनोपोली क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशन। ये जो मोनोपोली क्रिएट होती है वो नेचुरल कंडीशन पे क्रिएट की जाती है, लाइक क्लाइमेट हो, उसका क्लाइमेट हो, या रेनफॉल्स हो, स्पेसिफिक लोकेशन हो, ये जो हो जाता है ये उसको हम कहेंगे नेचुरल मोनोपोली। फॉर एग्जांपल वीट फ्रॉम पंजाब में जो हम पंजाब का जो गेहूँ होता है वो अच्छा होता है, उसका एक नाम है। मार्केट में देखो हम देखते हैं कि ये पंजाब का गेहूँ है तो वो अच्छा ही होने वाला है, आसाम की चाय है तो वो अच्छी होने वाली है, अच्छी ही है, ये हम देख सकते हैं। इनका एक अलग का एक मोनोपोली है, यानी उसको हम कहेंगे नेचुरल मोनोपोली। 5. सिंगल मोनोपोली। इन सिंपल मोनोपोली सेलर और अ फर्म change a uniform price for its product to all the buyers। यानी ये जो होते हैं सिंगल जो मोनोपोली होते हैं वो एक फर्म्स होती हैं, वो उनका यूनिफॉर्म प्राइस और इट्स अ प्रोडक्ट टू ऑल द बायर्स, जो बायर्स होते हैं उनकी वो जो प्राइस रखते हैं वो सबके लिए सेम ही रखते हैं, एक ही प्राइस वो रखते हैं, चेंज नहीं करते सब बायर्स के लिए, उसको हम कहेंगे सिंपल मोनोपोली। 6. Discriminating monopoly. In the discriminating monopoly, firms charges different prices to different buyers for the same product. For examples, doctor charges different fees to different patients। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, यानी यहाँ पे जो मोनोपोली है वो अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग बताई दी गई है। इन द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली फर्म चेंज हो जाते हैं डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स, डिफरेंट बायर के लिए डिफरेंट प्राइस वो चेंज होने लगते हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट है पर वो प्राइस चेंज होते हैं बायर्स के हिसाब से, बायर्स को ध्यान में रख के।
फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर चार्जेस अ डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट, यानी आप देख सकते हो कि छोटे छोटे बहुत जो बीमारी होती है, सर्दी ज़ुकाम जो होते हैं, वो उसके लिए डॉक्टर्स कम फीस रेफर्स करता है या कम फी उनको लगाता है। और जो बड़े बड़े पेशेंट, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ पे पेशेंट रहते हैं, यानी आप देखते हो कि कैंसर हो या कोई भी, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोरोना के यहाँ पे भी जो पेशेंट होते हैं उनकी कंडीशन बहुत बैड हो गई है, जो क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तो उनके लिए डॉक्टर्स अलग से चार्ज लगाते हैं, अलग से उनको फ़ी लगाते हैं, ज़्यादा फ़ी लगाते हैं। और जिनकी जो कंडीशन होती है वो थोड़ी कम होती है, तो उनको वो कम फ़ी लगाते हैं। उनको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ये जो मोनोपोली जो होती है वो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में आती है। 7. Voluntary monopoly. To avoid a cutthroat competition, some monopolists voluntaries come together and form a group of a monopolistic. This facilitates that to maximize the profit. For example, organization of petroleum exporting countries, OPEC, यानी हम देखते हैं कि ओपेक, हम देखते हैं जो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, कंपटीशन में उनको जाना नहीं है, तो ऐसे जो मोनोपोलिस्टिक्स होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, और उनका ग्रुप जो होता है वो ग्रुप बनाते हैं। उनका जो क्या बोलते हैं हम, उनका एक मेन ऐसा होता है कि उनको प्रॉफिट कमाना होता है। उनका जो एम होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए वो मोनोपोलिस्टिक ग्रुप में आते हैं और ग्रुप बना के वो अपना जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेल करते हैं। प्रॉफिट कमाना ये उनका एक महत्तम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है वो उनका एम होता है। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी ओपे जो है वो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ये जो है वो 7 टाइप्स ऑफ मोनोपोली के 7 टाइप्स थे। हमने देखा कि कैसे प्राइवेट मोनोपोली होते हैं, फिर उसके बाद पब्लिक मोनोपोली कैसे होते हैं। प्राइवेट मोनोपोली में हमने देखा कि टाटा, बिरला, ये जो ग्रुप है उनका एक अलग नाम है, उनकी एक अलग की पहचान है, तो वो प्राइवेट मोनोपोली है। पब्लिक मोनोपोली में हमने देखा कि इंडियन रेलवे, उनका जो कंट्रोलिंग जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है मोनोपोली का, उसको हम कहेंगे पब्लिक मोनोपोली। वो पब्लिक मोनोपोली में पूरे सब जो पब्लिक होते हैं, सब पब्लिक को ध्यान में रख के वो मोनोपोली में बनाई गई है, उसको हम कहेंगे पब्लिक मोनोपोली। 3rd, लीगल मोनोपोली, यानी यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट हो या एक कोई भी फर्म्स हो, उनका एक अलग से नाम है, उनका इस पेटेंट है, उनका एक ट्रेडमार्क है, कस्टमर वो देखकर वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, उसको हम कहेंगे लीगल मोनोपोली। 4, नेचुरल मोनोपोली, ये जो है वो नेचुरल पे डिपेंड है, कंडीशन, नेचुरल जो कंडीशन है उस पर डिपेंड होते हैं, उनका एक अलग सा एक पहचान होती है, उनके एक नाम होता है। 5, सिंपल मोनोपोली, ये जो होती है वो सब आप उनकी जो प्राइस जो होती है वो एक जैसे सब बायर को लगाते हैं, उसमें प्राइस चेंज नहीं करते, उनको कहेंगे हम सिंपल मोनोपोली। फिर 6 जो है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में जो होते हैं वो डिफरेंस प्राइस लगाते हैं, डिफरेंस बायर को ध्यान में रख के वो प्राइस लगाते हैं, तो उनको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। 7 जो है वो वॉलंटरी मोनोपोली, यानी यहाँ पे जो फर्म्स है वो उनका जो एम है वो ग्रुप में आके वो अपना एम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट कमा सके, उनका वो एम
रख के वो वहाँ पे आते हैं, उसको हम कहेंगे वॉलंटरी मोनोपोली। ये जो हो गई वो टाइप्स ऑफ मोनोपोली। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे ओलिगोपोली मीन्स क्या है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मीन्स क्या है। ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।